ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सौसिद्धि ध्रुवमचलमणोऽवङ्गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहु मृण्मो सुदकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे बहुत सुंदर चर्चा अपनी चल रही है यहाँ पक्षातिक्रांत होने की। एक बार इसकी विधि हाथ में लग जाए व्यक्ति का जीवन मंगलमय बन जाता है। उसके लिए कोई बाह्य परिस्थिति प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि आत्मा का स्वभाव पर से अप्रभावित रहने का ही है। जब तक व्यक्ति अपने से नहीं जुड़ता है तब तक वो निरंतर दूसरों से ही प्रभावित होता रहता है। दूसरों से प्रभावित होते रहना माने आकुलता, परेशानी, राग द्वेष। ये यहाँ पक्षातिक्रांत अर्थात अपने मूल स्वरूप से जुड़ करके जीना। तो इन सब बातों को यहाँ पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं और पक्षातिक्रांत दशा क्या है, ये बात यहाँ अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से निश्चय व्यवहार आदि के पक्षों को बता करके समझाई जा रही है। व्यवहार के अनेक पक्ष हैं, निश्चय का एक ही पक्ष है, परंतु वो भी पक्ष ही है। उसमें भी अगर व्यक्ति मात्र पक्ष में ही माने विकल्प ही करता रहे अपने स्वभाव के स्वरूप के, तो उससे भी कोई शांति नहीं मिलती। शांति तो पक्षातिक्रांत अपने आत्मा के स्वरूप से जुड़ करके जीने में है, और वो आत्मा का मूल स्वभाव है। तो अभी जो 142 गाथा के बाद जो 23 कलश हैं, उनमें से 3 कलशों की चर्चा अपन ने कर ली, 69, 70, 71 और 80 तक के कलश अपन ने संस्कृत में पढ़ लिए थे। अब उनका हिंदी से अब विचार करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी 72 नंबर के कलश में अपन ने जो कल संस्कृत में पढ़ा था, इसमें देखिए क्या बताया है। रक्ता जीव रागी है, एकस ऐसा एक नए का पक्ष है, न तथा रागी नहीं है, परस ऐसा दूसरे नए का पक्ष है। दूसरे नए का पक्ष तो एक ही है, न तथा न तथा न तथा। जो भी व्यवहार कहता है, निश्चय कहता है नैति नीति नीति नीति, न तथा न तथा। मेरा ये स्वरूप नहीं नहीं नहीं। तो अब जो स्वरूप है वो उसका भी एक पक्ष है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अब ऐसा ही ऐसा करते रहो तो अभी उस स्वरूप का आनंद नहीं मिलेगा। विकल्प करते रहो तो आनंद नहीं मिलेगा। वो तो आप उस विकल्प को भी छोड़ के उस स्वरूप से जुड़ जाओ, बस उसमें ही आनंद है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि व्यवहार नए के तो जितने पक्ष हैं वे तो सब
छोड़ने लायक ही हैं, पर निश्चय का भी पक्ष ग्रहण करने लायक नहीं। निश्चय के पक्ष से वस्तु स्वरूप निर्णय करके और फिर उस निश्चय के विषयभूत एकत्र विभक्त आत्मा में डूब जाओ, उसमें उपयोग को एकाग्र कर लो, उसमें परिणति डुबो दो। बस तन्मय डुबो देना का मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई दो, वैसे तो वास्तव में वस्तु परमाणु से अद्वैत है। जब अनुभव करोगे तो फिर वो माने अपनी परिणति और कोई द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दो वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु है वो। तो जब अपने से जुड़ जाओगे तो उसकी यथार्थता में जीवन चालू हो जाता है। परिणति जब तक अपने मूल स्वरूप से नहीं जुड़ती तब तक परिणति में संकल्प विकल्प आकुलता होती रहती है, और यही उसका संसार है। और जैसे ही परिणति अपना जो अन्वय रूप से स्वभाव परिणति में व्याप रहा है, पानी तरंगों में व्याप रहा है, पर जब पानी अन्य का अवलंबन करता है तो तरंगें पैदा होती हैं पर्याय में। भी तरंगें उसका स्वभाव नहीं है। अगर वो पर का अवलंबन नहीं करे तो निस्तरंग रहना ही उसका स्वरूप है। द्रव्य का स्वरूप तो सामान्य से एक रूप है ही, पर पर्याय का स्वभाव भी अपने से जुड़ के शांत निराकुल रहने का है। ऐसा अपन को ये जितने व्यवहार के पक्ष हैं ये सब कसाय वाले पक्ष हैं, विकल्प वाले पक्ष हैं। और निश्चय का भी पक्ष समझने के लिए तो अपन को पूर्व में क्या है, ज्ञान का माने सविकल्प दशा में ज्ञेय बनता है परोक्ष रूप में, माने अपन सोचते रूप में, परंतु वो सोचना भी मन के अवलंबन से होता है। इसलिए जिस समय अपन उस स्वभाव के बारे में सोचना बंद करके जब उसमें अपनी परिणति को एकाग्र कर लेते हैं तो फिर सोचना भी बंद हो जाता है। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, चाक्षो स्वातम रस दुख निकंद, ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछरे न कभी तुम चरण। वही स्वरूप का साथ शुद्धाता मरु पंचगुरु जग में शरणा दो। विकल्प आए अपन को भगवान की याद आए कि प्रभु आपका जीवन ही वास्तव में यही जीवन है सही। और फिर अपन जब जितने जितने अपने में लीन होते जाए उतनी तो शांति। अब जितने विकल्प हैं वो अपन को उसमें अपन को फिर ये अपन को इस यही जीवन के बारे में अपन विचार करें कि ये जीवन ही, और बाहर में यथायुग कदाचित अपन को निचली भूमिका में अब जिस शरीर में रह रहे हैं कदाचित उसकी व्यवस्था आदि का भी विकल्प आता है, तो फिर विवेक पूर्वक उसकी व्यवस्था बना के और फिर बस यही काम करना है, उसमें मूर्छित नहीं होना। बाहर के कार्य मुनिराज भी अभी शरीर आदि के लिए भोजन देते हैं, और क्या लक्ष्य से ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को, और 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को। बाहर में भी पूर्ण निर्दोष जो श्रावक स्वयं अपने लिए शुद्ध विवेक पूर्वक भोजन बना के कर रहा है, ऐसे श्रावक ने जो अपने लिए बनाया, तो वो जो अतिथि सहज ऐसे शुद्ध भोजन करते हैं वो सहज रूप से उसको अलग से बनाना नहीं पड़ता। उसी में से वो तो थोड़ा, क्योंकि उनकी वृत्ति कैसी होती है, भावरा वृत्ति होती है। भावरा वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति पढ़ी कि नहीं? 5 वृत्तियों में एक उनकी भ्रामरी वृत्ति है। किसे कहते भ्रामरी वृत्ति? भौरा पराग, हाँ, पेड़ में से पराग ले लेता है, रस ले लेता है, पर पेड़ को पता नहीं पड़ता। ऐसी वृत्ति होती है साधकों की कि श्रावक को कोई भार नहीं, स्वयं निर्भार, और दूसरे के लिए भी किसी प्रकार का भार महसूस नहीं करवाते। तो जो अपने से जुड़ के जीता है उसका जीवन अंतरंग बहिरंग में अत्यंत पवित्र होता है, स्वपर हित में होता है। दूसरे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं कि ऐसा जीवन ही वास्तव में सच्चा जीवन। ऐसा नहीं लगता कि भैया अब जे कब भगे, अब क्या करें, अब कैसे क्या करें। उनका जीवन दूसरों को आदर्श होता है। उनकी वृत्ति बालकवत निर्विकार निर्भार, किसी के ऊपर भार बन के नहीं जीते वो। तो ये कहते हैं कि अपन को जब व्यक्ति बाहर में जुड़ता है तो राग होता है, राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय,
अब तो त्याग, अब तो त्याग कब? जब समझ में आ जाए तब, जब जाग जाओ। ऐसा नहीं कि अब माने कब, तो बुढ़ापा आ जाए जब। बुढ़ापा कोई, ये तो सब व्यवहार की व्यवस्था है। परमार्थ से आत्मा का ना जवानी आती है, ना बुढ़ापा आता है, ना बालक अवस्था। वो तो आत्मा सदा एक जैसा रहता है। तो जब व्यक्ति को होश जागृत हो जाता है, जब जाग जाता है, तभी उसका सुबह हो जाती है, उसकी ज्ञानोदय हो जाता है। ज्ञानोदय तीर्थ, अभी हम ज्ञानोदय तीर्थ होके आ गए। ज्ञान का उदय तीर्थ दूसरों के लिए भी ज्ञानोदय तीर्थ का, सच्ची ज्ञानोदय तीर्थ का स्वरूप बता के आ गए। वहाँ भी समझा है कि ज्ञानोदय तीर्थ अंदर में है, बाहर में नहीं। बाहर में भी एकांत स्थान ठीक है, पर मूल में तो ज्ञान का उदय अंदर में हो जाए, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का, उसी समय से तुम्हारा तीर्थ, संसार सागर से तरने का तीर्थ तुम्हारे जीवन में समझ लो चालू हो गया। इसलिए भाई ये तो कोई कला है, सम्यक ज्ञान कला। और ये जिसके जीवन में आए, इसको कोई जाति पाति व्यक्ति, यहाँ कोई बंधन नहीं है। तो कोई भी जीव जब समझ जाए तभी उसके जीवन में ये जीवन का आनंदमय जो यथार्थ जीवन है उसका चालू हो जाता है। आनंदमय जीवन की धारा उसकी चालू हो जाती। तो ये अपन को आचार्य जो ऐसा जीवन जी रहे हैं वे तुम्हें समझा रहे हैं कि भैया ये दो पक्ष हैं समझने के लिए। एक अपना पर्यायजनित पक्ष है, एक द्रव्य स्वभाव का पक्ष है। द्रव्य स्वभाव सदा एक रूप रहता है, पानी 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 पानी, पानी पना सदा पानी पने रूप रहता है। और उसकी अवस्था में कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी मलिन होता है, कभी निर्मल होता है, कभी तरंगायित होता है, कभी निस्तरंग होता है। और पानी पानी ज्यों का त्यों पानी पानी। तो वो जितनी भी बाहर में ये अशुद्ध अवस्थाएं हैं वे सब परावलंबन से होती हैं। चाहे चंचलता हो, चाहे मलिनता हो, चाहे उष्णता हो, अपने से नहीं होती। किससे होती है? जब ये परावलंबन करता है तभी चंचलता होती है, तभी मलिनता होती है, तभी उष्णता होती है। और जब वो परावलंबन छोड़ दे तो उसका सहज स्वभाव जैसा है पर्याय में भी वैसा निस्तरंग शांत निर्मल उसका स्वभाव प्रकट हो जाता है। तो ये धार्मिक जीवन है। बाकी और रूढ़ीजन्य जो कुछ भी कल्पनाएं हैं वे सब तुम्हारा कोई धार्मिक जीवन नहीं। हाँ, और जो व्यवहार ऐसे जीवन से जोड़ने की प्रेरणा दे या ऐसे जीवन से जुड़ने के अनुकूल हो वो व्यवहार आता समझ में? ये अपन को यहाँ तो जो ऐसे जीवन को जुड़ के जी रहे हैं वे तुम्हें शब्दों से सिर्फ संकेत करके इशारा कर रहे हैं कि अंदर में तुम्हारा ऐसा जीवन स्वभाव है और तुम अपने स्वभाव को भूल के आज तक पर में जुड़ के परेशान हो रहे। और तुम सोच रहे कि हम जितनी व्यवस्थाएं बनाओगे उतनी अव्यवस्था फैलेगी अंदर में, जितनी व्यवस्थाएं उतनी अव्यवस्था, जितनी बाहर की चिंता उतनी अंदर में अव्यवस्था, और जितनी सहजता बाहर की निश्चिंतता बेफिक्री उतना तुम अपने सहज स्वरूप से जुड़ जाओगे। अज्ञानी मोही व्यक्ति सोचता है कि हम बाहर की व्यवस्थाएं अच्छी बना लें तो सुखी हो जाएंगे। जितनी जितनी व्यवस्थाएं बनाने में लगता है उतनी उतनी आकुलता बढ़ाता जाता है, उतनी उतनी चिंता बढ़ाता जाता है। क्यों? कि तुम्हारा कोई संबंध एक आत्मा का परद्रव्यों से कोई संबंध ही नहीं। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व परद्रव्यों, परद्रव्यों से इस आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है, था ही नहीं, होगा ही नहीं। बनाना भूल है अपनी झूठी। बताओ, आज तक अपन ने कोई किसी संबंध बना लिया क्या? कोई अपना हो गया आज तक क्या? कसमें खाओ चाहे कुछ भी करो, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। बिना कसमें खा करके जो धर्म की साधना करते हैं उनकी बाह्य व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बनती हैं। भोग भूमि में जीव पैदा होते हैं ना, कसमें नहीं खाते, पर पैदा कब होते हैं? साथ में। और वर्ण कब होता है? दोनों एक संग पैदा होते, एक संग चले जाते। बिल्कुल उनको वियोग का आपस में एक दूसरे को दुख नहीं होता, इसलिए वे मर करके दुर्गति में नहीं जाते, सब स्वर्ग में ही जाते।
इतनी मंद कसाय से जीते हैं सहजता में, कोई कोई टेंशन नहीं आपस में उनको। और जो मान लीजिए, मान लो ऐसा है कि अगर उनको जो सम्यक दृष्टि बन गए, कदाचित उनने मनोसायु बांध ली पहले और बाद में सम्यक प्राप्त किया, तो अब उनको भोग भूमि में जाना है और तो कोई उपाय है नहीं, तो अब वहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ सहज ज्ञानपूर्वक जिएंगे, वेद विज्ञान पूर्वक, और वहाँ से नियम से स्वर्ग, पहले दूसरे स्वर्ग में ज्ञानियों का जन्म होता है, चाहे पत्नी हो चाहे पति। वे अपने आप में पति पत्नी के रूप में तो ठीक है व्यवहार से, पर अंदर में वे अपने को चेतन आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए जीते हैं। और कोई वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और इच्छा होती है कल्प वृक्षों से जो कुछ भी थोड़ी बहुत वो सब पूर्ति है, उनको कोई अंदर से आनंद है, तो अब बाहर की कोई इच्छा वैसी है नहीं। इधर तो अपन व्यवस्था बना बना के मर जाओ, फिर भी पाप का उदय हो तो व्यवस्था बना ही नहीं पाते जिंदगी भर। बन जाती व्यवस्था। अब बताओ तुम, जन्म लेने का भाव एक से होते हैं तभी तो लेते हैं एक जैसे स्थान में जन्म। होते अलग अलग हैं, एक जैसे मतलब कोई एक दूसरे से संबंधित नहीं है। उनके भी भाव उसी जाति के हुए, उनके भी भाव उसी जाति के हुए, अलग अलग जहाँ रह रहे हो कहीं रहो तुम, पर ऐसे भाव करोगे तो अपन को कर्म बंध की व्यवस्था बताई, ऐसे ऐसे भाव करने वालों के ऐसे कर्म बनते, तो उनके भी ऐसे ही काकताली न्याय से भाव चलते रहे, इनके भी चलते रहे, तो ऐसे ही एक जैसे भाव वाले एक जैसे स्थान पर पैदा हो गए। तो ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। अपन एक जैसे भाव करते हैं स्वरूप के, तो सिद्धालय में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। उनने भी स्वरूप की भाव अनुभव करते हुए जिए, वे भी जिए, तो कहाँ पहुंचेंगे? सब एक समय एक सिद्ध दशा में पहुंच जाएंगे। ये तो तुम्हारे भावों की प्रक्रिया प्रकृति के द्वारा मिलती है, कोई दूसरा देने वाला थोड़ी। इसलिए जब तक व्यक्ति को अंदर अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, उसका अपने रूप से ध्यान नहीं होता है, उसमें ही सर्वस्व अर्पण नहीं होता है, समर्पण नहीं होता है, लीनता नहीं होती, तब तक जीवन में उसकी यथार्थता प्रकट नहीं होती, परेशान रहता है रात दिन। इसलिए भाई यहाँ कह रहे बाहर के पदार्थ तो दूर रहो और व्यवहार के विकल्प तो दूर रहो। निश्चय का विकल्प भी अगर जब तक तुम पकड़े रहोगे और स्वरूप में उस विकल्प को तोड़ के अपने उस स्वभाव में नहीं जुड़ोगे, तब तक भी पक्ष है, राग है, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अच्छा माल रखा हुआ है तो माल की महिमा करते रहो, तब तक उस माल का आनंद नहीं ले पाओगे। जब तक उस माल की प्रशंसा, अरे माँ मजा आ गया आज तो, और ये चीज़ है कितनी बढ़िया चीज़ बनी हुई, तो जब तक उस चीज़ की महिमा विकल्पों में करते रहोगे तब तक उस चीज़ का आनंद खाते हुए नहीं ले पाओगे। इसलिए उस चीज़ से जुड़ने के लिए तो व्यवहार से उसकी माने अपन को विकल्प दशा में उसकी महिमा आती है, पर अकेली महिमा ही में संतुष्ट, महिमा ही में इतने हीन मत हो जाओ कि उसको ही भूल जाओ, तो उसका आनंद लेना ही खाना ही पीना भूल जाओ। इसलिए यहाँ कहते कि बाहर के अन्य विकल्प तो दूर रहो, स्वरूप का भी विकल्प, अगर उससे भी तुम्हें विकल्प से राग हो जाए, मोह हो जाए, तो भी तुम स्वरूप का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि एक पक्ष कहता है कि जीव रागी है और एक पक्ष कहता है कि न तथा, कि आत्मा का स्वरूप रागी नहीं है, ऐसा दूसरे नय का पक्ष। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता स्वरूप के अनुभवी ज्ञाता क्या करता है, इन दोनों पक्षों से रहित हो जाता है, वह निरंतर उस चित्त स्वरूप आत्मा रूपी रहता है, उसका ही आनंद भोगता है। अर्थात चित्त स्वरूप जीव जैसा है वैसा ही निरंतर अनुभव करता है, विकल्प नहीं करता है। मिल गया? ये तो अंदर में जो जी रहे हैं वे तुम्हें तो शब्दों में संकेत कर रहे हैं, अपने अंदर देख देख करके। अब तुम्हें बाहर सुन के अंदर में देखना है, वे अंदर देख के बाहर में बोल रहे हैं, और तुम्हें बाहर सुन करके पढ़ करके अंदर में देखना है, अनुभव करना है, तब तो सुमेल बने वक्ता श्रोता का। निमित्त उपादान की द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नेगी चौभंगी जो दी है उसमें दिया है। व्यवहार माने एक तो निश्चय की चौभंगी
माने बतलाई और एक व्यवहार की बतलाई। तो निश्चय की चौभंगी में दो गुणों के ऊपर लगाई, ज्ञान गुण और चारित्र गुण के ऊपर, और व्यवहार की चौभंगी लगाई वक्ता श्रोता के ऊपर। क्या वक्ता और श्रोता, उसमें निमित्त उपादान की चिट्ठी में वो दिया उन्होंने। तो वो निमित्त उपादान में वक्ता को निमित्त और श्रोता उपादान। तो फिर कहते हैं एक तरफ निमित्त और उपादान दोनों अशुद्ध, माने दोनों मिथ्या दृष्टि, वहां तो काम बनता नहीं। फिर एक शुद्ध और एक अशुद्ध। कौन? वक्ता मान लीजिए निमित्त शुद्ध और उपादान श्रोता अशुद्ध। निमित्त उपादान की जितनी में शुद्ध अशुद्ध उपादान, अथवा उपादान शुद्ध और निमित्त अशुद्ध, ऐसे भेद किए चार। तो वक्ता ज्ञानी है और श्रोता अज्ञानी है, तो वो मर्म ही नहीं समझता कि वक्ता क्या कह रहा है। फिर क्या होता है कि कभी ऐसा भी होता है कि वक्ता अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो, वेश धारण कर लिया हो, और सम्यक दृष्टि श्रावक हो, सम्यक दृष्टि सुनने वाले हो। तो क्या होता है कि वो भी फिर वो उसकी बात समझ, माने जो श्रोता है वो क्या है, वक्ता सही बात बोलेगा नहीं समझ में उसकी, वो कहेगा ये सही नहीं बोल रहा, समझेगा सुनेगा, वो विवक्षा सही लगा लेगा, परंतु वो उसको कुछ अनुभव नहीं है। अगर मानो ये सोच लो द्रव्यलिंगी मुनि उपदेश सही भी दे रहा है पर उसको कोई सुर स्वाद नहीं, और ये सुन करके दृष्टांत दिया टोडरमल जी। कौन सा? एक लड़की का वेश धारण करके लड़का कोई नाच रहा हो, तो क्या करते हैं कि जो श्रोता हैं वो क्या होते हैं, वो अंदर में उसकी एक्टिंग देख करके माने अंदर में वो जुड़ जाते, कामासक्त होकर के परिणति उनकी उस प्रकार होने लगती, और वो डांस करने वाला लड़का लड़की के रूप में हिला रहा शरीर को, उसको कुछ अनुभव नहीं। ऐसे ही मुनिराज शुद्ध स्वरूप की बातें कर रहे हो, सब कर रहे हो, पर उनको कोई सुर स्वाद नहीं। जैसे उस लड़के को कुछ पता नहीं, लड़की की एक्टिंग सब कर रहा है पर उसको पता नहीं है क्या होता। ऐसे ही अगर कदाचित शास्त्रों के आधार से कोई अज्ञानी उपदेश भी दे रहा हो, शुद्धात्मा की बातें भी कर रहा हो, परंतु जो सुनने वाले ज्ञानी हैं वे सुन करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में डूब जाते, उसका रस लेने लगते, और ये इनको कुछ नहीं पता। तो कहते हैं कि निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध। और कभी क्या होता है कि कभी निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध। और वहाँ कैसे शुद्ध कि तीर्थंकर जैसे निमित्त और गणधर जैसे उपादान। क्या होता है? आनंद आता है। तो ये जो है, जब व्यक्ति को यथार्थता का बोध होता है और जब उसकी चर्चा चलती है तो सुनने वालों को भी मजा आता है, आनंद आता है। सुनते सुनते समूषण में डूब करके केवल ज्ञानी तक बन जाते। समूषण में वहीं अपने स्वरूप से इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वहीं सर्वज्ञ दशा पाके समूषण में केवली भी होती। सुना कि नहीं सुना? समूषण में श्रोताओं क्या कैसे कैसे लोग होते हैं वो सब, तो वहाँ केवली भी होती है, 4 ज्ञान के धारी भी होते, 3 ज्ञान के धारी भी होते, द्वादशांग के पाठी भी होते हैं, और कोई मिथ्या दृष्टि भी होते, सब होते। तो वो जो बात अंदर में अपने स्वरूप की बताई जाती है उसको सुनते सुनते, जैसे सांप सुन करके बीन, और वो सांप पने को भूल जाता है, अपने पर्यायजनित विकल्पों को मोह को भूल करके वो स्वरूप में इतने तल्लीन होते हैं कि वो शरीर से और पर्याय से और संयोगों से बेखबर होकर के अपने स्वभावमय हो जाते। नहीं जाते तो उपदेश काहे को देना? जब सब सम्यक दृष्टि है तो उपदेश किसको देना? नहीं देते होंगे तो सबरी सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। असंख्या तो जीव होते हैं। इसलिए कोई भी बात है, सब विवक्षाएं हैं, उनको समझा करो। अकेले अपन
मुख्यता से नहीं जाते पर गौण रूप से, अथवा गृहीत मिथ्या दृष्टि जो विरोधी हो वे नहीं जा सकते। जो उनको मानने वाले हैं, भले ही अभी माने अभी उनको बोध नहीं है, वो जाते हैं। टोटमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग क्या समूषण में कोई सब सम्यक दृष्टि मुनिराज नहीं होते, मिथ्या दृष्टि भी होते। इसलिए ये अपन को बराबर तत्व का जब उपदेश सुनो, जब अपने स्वरूप की बातों को सुनो, तो अकेले सुनो ही नहीं, अंदर में उसको देखो, डूबो। भावनाएं भाते हुए अपने आत्म भावना भावते भावते जीव लय। जब स्वरूप की उग्र भावनाएं भाई जाती हैं तो परिणति विकल्प टूट के निर्विकल्प होकर के अपने स्वभाव से जुड़ के सच्चे धर्म को पा जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब विकल्पपन को एक पर्याय का, एक द्रव का, सब में यही है। तो रागी इक्यता न तथा परस्य, आत्मा रागी नहीं है। और तत्ववेत्ता तो उस चितन स्वरूप का अनुभव करते हैं, भी ना निश्चय का विकल्प है और न व्यवहार का विकल्प। इसी प्रकार द्वेषी में लगा लो, सब में वही है। देखो सब में व्यवहार का पक्ष कसाय वाला, पराश्रय वाला, निश्चय का पक्ष एक रूप रहने वाला, और जो तत्ववेदी है वे इन दोनों विकल्पों से परे अपने स्वरूप से जुड़ने वाले। तो देखो सब में वही है। एक कहता है जीव द्वेषी है, और एक कहता है, क्या कहता है, न तथा परस्य, द्वेषी नहीं है। और तत्ववेत्ता तो अपने स्वरूप का ही चेतन स्वरूप अनुभव करता है। एक कर्ता कहता है, एक कहता है न तथा परस्य, कहते नहीं है कर्ता आत्मा। और दो पक्ष हैं, और एक अपने चित स्वरूप से जुड़ करके वो तो अनुभव करने वाला, तो दोनों विकल्पों को छोड़ के अपने स्वरूप का अनुभव। एक भोक्ता कहता है, वो दूसरा पक्ष तो अपने द्रव का कहता है कि न तथा परस। और ज्ञानी तत्ववेत्ता तो ना तथा विकल्प करता है अपने स्वभाव का, और ना वो भोक्तापने का विकल्प है, वो अपने स्वरूप से जुड़ के उसका अनुभव करता है। इसी प्रकार एक कहता है जीव है, एक कहता है नहीं है जीव। जीव भी नहीं है, क्योंकि जीव भी जो है क्या है, ये जीव एक तो 10 प्राणों वाला जीव है, उसको जीव कहते हैं। अपन ने पढ़ा द्रव्य संग्रह, जीव की परिभाषा जीवो, तो काय से जीता है, काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणोया मोहारासो जीवो निश्चय नए दो दुचेदना जस्य। एक कहता है 10 प्राणों से जीव जीता है, कहते नहीं। एक कहता नहीं, चैतन्य प्राण से जीता है। और तत्ववेत्ता दोनों विकल्प छोड़ देता है, न 10 प्राणों से जीता है कहता है, और न चैतन्य प्राण से जीता है कहता है। चैतन्य स्वरूप में जुड़ करके, और वो तो उसका अनुभव करता है। समझ में आ रहा कि नहीं? 10 प्राण वाला एक जीता है, एक कहता है नहीं जीता है, उससे चैतन्य प्राण से जीता है। फिर एक कहता है कि वो भी विकल्प है, तो वो तत्ववेत्ता तो उस विकल्प में नहीं अड़ के अपने चैतन्य प्राण से जुड़ के, और वो तो उसका वेदन करता है, अनुभव करता है, बोलता नहीं, विकल्प नहीं। तो ये दोनों विकल्प है, ये दो नए हैं, एक द्रव्य स्वभाव का, एक पर्याय स्वभाव। तो दोनों से वस्तु स्वरूप तो समझाया जाता है, दोनों व्यवस्था सही है। पर्याय स्वभाव में ऐसा जीव है, ऐसा नहीं है, और द्रव्य स्वभाव जीव ऐसा है, पर ये दोनों विकल्प हैं। पर अपन को पर्याय स्वभाव को गौण करना है, द्रव्य स्वभाव को मुख्य करना है, विकल्पों में ही नहीं करते रहना है। उस द्रव्य स्वभाव से जुड़ के पर्याय में निर्विकल्प होकर के, और अपने परावलंबन को छोड़ करके स्वावलंबी बन के एक दिन उस द्रव्य स्वभाव मय परिणति कर लेंगे पूर्ण रूपेण। पर ये अपना प्रयोजन है उसका। चेतन स्वरूप से जीरा ये मानने वाला विकल्प है, ये मानने वाला मानना नहीं है, स्वभाव है वो तो स्वभाव सही समझ रहा है। सही समझना अकेले से काम नहीं चलेगा। सही समझना ठीक है, अपना मूल स्वरूप ये है, परंतु अब क्या करना, और उस मूल स्वरूप में जुड़ जा। अकेले विकल्प करके रह गए, अब क्या कर रहे तुम? देखो स्वरूप से नहीं जुड़ोगे तो अब ये विकल्प कितनी देर तक चलाओगे? अब इसके बाद क्या करोगे? फिर तो तुम स्वरूप से जुड़े नहीं। जीव के परिणामों की 3 दशा होती, एक होती पाप रूप, एक होती पुण्य रूप, एक होती धर्म रूप। यदि आपने पाप के विकल्प छोड़ के संसार के इधर आए, धर्म के विकल्प किए, ये पुण्य शुभ भाव है। अब शुभ भाव और शुभ और अशुभ 2 भाव, तीव्र कसाय मंद कसाय के भाव है। अब यदि आप इन तीव्र कसाय मंद कसाय के भाव में रहोगे तो निष्कसाय आत्मा का अनुभव कब करोगे? तो ये विकल्प भी नहीं करना, अब अपने स्वरूप में जुड़ के निर्विकल्प वीतराग दशा प्रकट करना पर्याय है। हाँ,
तो अब वो नहीं करो तो अब वह होगा, तो अब होगा कहाँ जा रहा है, अब पाप में चले जाओगे। तो अब तक की भारी मूर्खता, अभी तक क्या किया, पूजा का किया विसर्जन, स्वाध्याय का किया विसर्जन, और दुकान खोलने चला गया, रोटी बनाने चला गया, रोटी खाने चला गया। अब तक की भारी मूर्खता, तज नीम हलाहल जहर पिया, मंद कसाय से तीव्र कसाय में चला गया। दुकान चलाने में कितनी शांति रहेगी, झूठ बोलोगे, कुछ भी करोगे, बेईमानी करोगे। अब रोटी बनाना है तो क्या करोगे, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो वैसा करो, आकुलती आकुलता। खाना है तो आकुलता, सब में बाहर में आकुलते। तो ये जब तक आप अंदर में जो स्वरूप है उसमें नहीं जाओगे, तब तक इस अपन को दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला कर, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला है। शुभ और अशुभ की आकुलता से, ज्वाला नहीं कहो क्योंकि आदमियों की बुरा लगता है, ज्वाला दोनों की एक जैसा कह दो तो, क्योंकि एक ज्वाला है और एक ज्वाला नहीं है, थोड़ी कम जलती हुई अग्नि। तो पर है आगी, है आग, राग आग, चाहे मंद हो चाहे तीव्र, उसमें शांति नहीं है। इसलिए अब तक इसी में उलझा रहा जी। थोड़ी अगर थोड़ी आए तो मंद कसा में आए, तभी ठिकाना जब है कि थोड़ा उपयोग लगे रस आवे तो मंद कसा, और इतने भी खाना पूर्ति है तो आकुलता होती, जल्दी टाइम देखता रहता, घड़ी कितने बज गए, अरे अभी तक नहीं, अब या तो बंद करवा, खुद ही सबको अपनी इज्जत बचाने के लिए या तो बंद करवाएगा, बंद कर दो टाइम हो गया, और या फिर अंदर ही अंदर मसमसाता रहेगा, और तीव्र कसाय हो गए तो गुस्सा करके उठ के चला जाएगा। बड़े चलान प्रवचन करना आ गए, टाइम दे देते हैं, टाइम पे आती नहीं। अरे तेरे कोई नौकरी करने आया कोई क्या, जिनमानी है ये तो तेरे भाग्य से मिल रही है, वो भी नहीं मिलेगी, ऐसी तीव्र कसाय करेगा तो आगे। इसलिए बहुत विरल है अभी तो स्वरूप का अंदर में रस आना भी। समझ रहे ना, ये बातों को सुनने को मिल जाना भी महाभाग्य है। रुच जाना तो और तुम्हारी होनहार अच्छी है, और रुचे नहीं तो समझ लेना कि ये तुम सब पूरा तुम्हें जो मिला है इसको सब तुम मिट्टी में मिला रहे हो, आगे जाकर के मिट्टी में मिल जाओगे। अगर तुम इसका विनय करोगे, जिनवाणी का, धर्मात्माओं का, धर्म का, तो आगे बहुत दुर्दशा में जाओगे, मिलेगी नहीं ये सानिध्य फिर आगे। इसलिए अभी तो लोगों को अभी व्यवहार की भी खबर नहीं है। अगर अपन व्यवहार परमार्थ को साधे, परमार्थ को प्रेरे और अपन को अंदर में रुचे तो वो व्यवहार है, और अपन को रुचे नहीं, सिर्फ अकेली खाना पूर्ति है और वही में आकुलता करें तो वो तो व्यवहार ही नहीं है, फिर पाप बंद होने लगा उसी में। क्या करो, पर करो क्या, किसी के हाथ में किसी की व्यवस्था नहीं है ना कि कोई चाबी होवे तो घुमा दो, सबकी व्यवस्था अपन उपयोग को बदल दो सब है। सबका अपनी अपनी पात्रता है, अपनी अपना पुरुषार्थ है। जो व्यक्ति उसकी पात्रता अच्छी हो, सम्यक पुरुषार्थ करे, तो हर परिस्थिति में वो अपने स्वरूप की महिमा को कम नहीं होने देगा। चाहे पाप का उदय हो, चाहे पुण्य का उदय, चाहे वक्ता समय पे आ रहा हो, चाहे देर से आ रहा हो, चाहे जिनवाणी अपन को टाइम पे मिल रही हो, चाहे नहीं मिल रही हो, पर परिणाम कभी नहीं बिगाड़ेगा। धर्म से अपने दूर नहीं करेगा, उसके प्रति अरुचि नहीं करेगा, सोचेगा कि अपना ही उदय है। सामने वाला देखो कोई नहीं करता किसी को, प्रत्येक व्यक्ति के अपना अपना उदय व्यवस्था बनाता है। कोई दूसरा कौन होता व्यवस्था बनाने वाला है? किसी में ताकत किसी की व्यवस्था बनाने की? कौन बनवाएगा व्यवस्था? तुम्हारा उदय। अगर पाप का उदय हो तो सुनवे भी नहीं मिले, सुना भी नहीं पाए। कोई लाख सोचे हम कि चलो भैया टाइम पे पहुंचना है, पर आ ही नहीं पाए, टाइम समय पे हो ही नहीं पाए कार्य। ऐसी व्यवस्था है, कोई नहीं करता, ध्यान रखना। और कोई लाख सोचे कि उनको नहीं सुनाना है, परंतु पुण्य का उदय होगा तो आसमान में से आके मुनिराज समझाएंगे। अगर तुम्हारा उदय अच्छा है तो आपको आसमान में से उतर के आके समझाने वाले मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता उसको।
इसलिए अपन अपनी पात्रता को पकाएं, अपने विवेक को जागृत करें और बराबर हमेशा अपना ज्ञान जागृत करके अपने परिणाम कभी विकृत नहीं होने दें, कभी धर्म के प्रतिकूल नहीं होने दें, वस्तु स्वरूप से प्रतिकूल कभी नहीं सोचें, धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के विपरीत कभी नहीं सोचें। अपन नहीं कर पा रहे तो अपने कारण से अपन उनको बुरा नहीं जाने कभी, ये अपने उदय की स्थिति है, इसमें कोई दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव सोच करके अपने परिणामों को विकृत नहीं करने चाहिए। जितना भी अपन कर सक रहे हैं करें, नहीं कर सक रहे हैं मध्यस्थ रह के अपने परिणाम अच्छे रखें, पर अपने यद्वत अथवा विपरीत सोच करके अपना हित नहीं करें। दूसरे का तो कुछ नहीं कर सकते थे, समझ रहे ना, अपना ही कल्याण कर सकते। तो ये अपन को एक एक बातें आचार्यों ने अंदर में अपने स्वरूप में डूब डूब के लिखी हैं, और अपन भी यदि सुने अपने स्वरूप को डूबने के लक्ष्य से और डूबते हुए, तब तो उनमें मजा आए। और यदि फॉर्मेलिटी ऊपर ऊपर है तो फिर टाइम पूरा हो जाएगा, आयु पूरी हो जाएगी, पर लाभ कुछ नहीं मिलेगा। तो ये अपन को पक्षातिक्रांत होने के लिए एक एक ज्ञानियों की गाथा, कलश, वचन, ये सब आपको अपने उस एकत्र भक्त आत्मा से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं, मात्र उसके विकल्प करते रहने के लिए ही मात्र उपदेश नहीं दे रहे। तो ये अपन को कि ये वस्तु का स्वरूप स्वभाव से देखो तो ऐसा है, पर्याय में देखो तो ये परिस्थिति है, ये सब अपन को ज्ञान में आवे। और फिर ये आज तक अपन ने स्वरूप से जुड़ के अपना अतीन्द्रिय आनंद आत्मा का नहीं लिया, इसके अंदर में आपको अंदर ढगस हो, और फिर आप एक बार समझ में आ गया कि अपन ज्ञान स्वरूप हैं, तो अपने ज्ञान में सारे विकल्पों को गौण करके, संयोगों को गौण करके और स्वभाव को ऊर्ध्व करके एक बार कभी भी रात्रि में नींद खुले, यहाँ कोई मंदिर में और कोई कहीं ऐसा स्थान कोई उसके लिए आवश्यक नहीं, नरक में करते हैं जी इतनी प्रतिकूलताओं में, यहाँ की भूमि, जहाँ भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहज दसे नहीं तिसो, और वहाँ भी उस भूमि में अपने इस भूमि को छोड़ के अंदर की चैतन्य भूमि से जुड़ जाते, तो अपन को यहाँ अब कौन सा स्थान बाधक है और कौन सा स्थान साधक है। जहाँ भी रहो अपनी मानसिकता सिर्फ साधक बाधक होती है। अगर अपनी मानसिकता को संतुलित करें तो आप जहाँ रहोगे, जिस समय भी आपका अंदर में अगर स्वरूप से जुड़ने के लिए उग्र भावना और अंदर सम्यक विधि से अंदर में जुड़ोगे, तो उसी क्षण आपको पक्षातिक्रांत होके स्वरूप की अनुभूति पूर्वक सच्चे धर्म की प्राप्ति होगी। ऐसा अपन अपने जीवन में यथार्थ वस्तु स्वरूप समझ के और अपने से जुड़ के जीने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें और उसको जुड़ करके फिर जिएं, वही जीवन वास्तव में अपना यथार्थ है, सार्थक है।